अगर आप कुछ कुरकुरा, चटपटा, टेस्टी खाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। एकदम ही यूनिक तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कुछ चटपटा सा रेसिपी, तो यह रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा में दही डालकर। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा में दही डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी, करारा, चटपटा सा नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। एकदम ही यूनिक यह रेसिपी बन करके तैयार होता है और एकदम क्रिस्पी बनता है और इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है और इसका क्रिस्पीनेस आप सुन ही सकते हैं। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। जितना यह क्रिस्पी है उतना ही ज़्यादा यह चटपटा और टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और दही से बनने वाली एक बहुत ही चटपटा सा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही, आधा कप सूजी और चौथाई कप लेंगे हम यहाँ पर पोहा। इस मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी, करारा और चटपटा बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देते हैं दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हल्का खट्टी दही का अगर आप यूज़ करोगे ना तो यह रेसिपी एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होगा। तो साथ ही ऐड कर देते हैं सूजी और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे पोहा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले पोहे को बढ़िया से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में ना डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे अच्छे से छानना जरूरी है। मैंने इसको पहले ही एक स्ट्रेनर से छान लिया था। आप चाहें तो इसे सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे इसको हम मिक्स करते जाएंगे ना, पोहा तुरंत ही पानी को एब्जर्व करने लगता है। तो देख सकते हैं एकदम यह गाढ़ा सा हो जाता है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो बैटर है ना तुरंत से गाढ़ा होने लगता है। तो थोड़ा सा ही पानी हमें यहाँ पर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इस बैटर को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से इसको हम भीगने देंगे। तो 5 से 7 मिनट में जो पोहा है ना बहुत ही अच्छे से भीग जाता है। जितना अच्छे से आपका जो पोहा है ना भीगेगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो इसको हम एक प्लेट से कवर कर देंगे और इसी तरह से अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो जब तक पोहा सूजी फूल रहा है हम एक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है, जिसमें मैंने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और गाजर। तो इन सब्जियों को हम मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो पत्ता गोभी को हम पूरा नहीं लेंगे, एक छोटा टुकड़ा इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो लगभग 1 कप हम यहाँ पर पत्ता गोभी का यूज़ करने वाले हैं। तो पत्ता गोभी को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अभी हम इसको बारीक कट नहीं करेंगे,
यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और इसमें से कोई सब्जी नहीं है ना तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो। इस रेसिपी को हम बगैर आलू का बना करके तैयार करेंगे। तो अक्सर हम आलू से तो कुछ न कुछ बनाते हैं, तो आज मैं आपके साथ बगैर आलू का बनने वाला एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो एकदम हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होगा, एकदम ही यूनिक तरीके से बन करके तैयार होगा। अगर आपके घर में शुगर पेशेंट है, आपके यहाँ आलू वगैरह नहीं खाया जाता है, तो यह रेसिपी आपके लिए है। तो इसी तरह से हम सभी को ही इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर लेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर गाजर लिया है जिसे इस तरह से हम रफली मोटा मोटा ही कट कर लेंगे। प्याज को भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च जो पक करके रेड हो जाता है ना, ये यही शिमला मिर्च है। तो इसे भी हम इसी तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लेते हैं। और टमाटर को अभी हम साइड में रख देते हैं क्योंकि टमाटर को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। देख सकते हैं सभी को इसी तरह मैंने रफली कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर और इसको हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड करेंगे। तो इसको ना एकदम फाइन हमें नहीं करना है, हल्का फुल्का इसको हम ग्राइंड करेंगे, हल्का सा दरदरा सा। तो सभी को हम इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। साथ में ऐड कर देते हैं अदरक। 1 इंच जितना मैंने यहाँ पर अदरक लिया है जिसे मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है। और इसी के साथ ही में 5 से 7 यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा इस रेसिपी में। तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना, अगर खाते हैं तो। नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम चिकना इसको हमें तैयार नहीं करना है, देख सकते हैं इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे, हल्का सा दरदरा। इसी से ही इस नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। मिक्सी को रोक रोक कर 2 से 3 बार अगर आप इसको चलाएंगे ना तो इस तरह से यह दरदरा सा तैयार हो जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। तो सभी को ही मैंने निकाल लिया है, देख ही सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर की जगह पे ये वाइट वाला था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं गरम मसाला। आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। साथ ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बहुत बढ़िया कलर के लिए। जीरा ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। साथ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला की जगह पे यहाँ पर आप चाहें तो आमचूर पाउडर या नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे और नमक का हमने यहाँ पर यूज़ किया है ना, तो जो सब्जियाँ हैं अपना पानी रिलीज़ करेंगी और यह लिक्विड सा हो जाएगा। तो इसका हमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं बेसन। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग भी आ जाएगी और साथ ही नाश्ता एकदम ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। और साथ ही नाश्ता एकदम कुरकुरा बने तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बाइंडिंग भी आएगी और एकदम ही कुरकुरा सा आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। और बेसन डालने से जो हमारा नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी और साथ ही प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा। और सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आने लगती है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने आधा टमाटर इस्तेमाल किया है
और टमाटर का जो बीज है ना उसको हम निकाल देते हैं और एकदम ही छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से हम कट करके ले लेंगे। इससे ना लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा नाश्ते का और साथ में हल्का सा चटपटा टेस्ट भी आएगा। तो इसका बीज आप हमेशा निकाल करके डालिएगा इस तरह के नाश्ते के लिए, ताकि नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। और लीजिए एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है बगैर आलू का। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर आलू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देंगे और इधर देखिए जो हमारा सूजी पोहा है अच्छे से भीग चुके हैं और फूल करके एकदम यह गाढ़ा सा तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि जो पोहा है ना वो बढ़िया से चिकना हो जाए। वैसे आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल करके हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, या आप इसको पोटैटो मैशर से भी हल्का सा मैश कर देंगे ना तो भी ये एकदम ही अच्छे से चिकना सा तैयार हो जाएगा, क्योंकि पोहा फूलने के बाद बहुत ही आसानी से एकदम चिकना सा तैयार हो जाता है। तो जब भी घर में अचानक से मेहमान आ जाएं और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं और चाहते हो उसको कुछ यूनिक सा टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता खिलाना, तो भी आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको ना पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा खट्टा दही का यूज़ किया है ना, जिससे नाश्ते का जो टेस्ट है हल्का सा चटपटा सा टेस्ट आता है कि इसके आगे आप पिज़्ज़ा खाना भी भूल जाएंगे। पिज़्ज़ा की तरह ही घर में खुशबू महकती रहती है, बहुत ही टेस्टी एकदम ही लाजवाब बन करके तैयार होता है, साथ ही एकदम क्रिस्पी भी बनता है। तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं, इसको हल्का सा मसल लेंगे। उसके बाद चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा, इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं तिल और इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर हम भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं वाइट पेपर पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर नहीं है आपके पास तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। इन मसालों को 20 से 25 सेकेंड के लिए हम भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं पोहा, सूजी और दही को जिसे हमने मिक्स करके रखा था, और इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। तो यह एक ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको डो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ती है, और एकदम ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, साथ ही एकदम ही हेल्दी भी होने वाला है। तो गैस की फ्लेम को लो रखकर इसी तरह से इसको हमें कंटिन्यू चलाते जाना है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे चलाया तो ये तुरंत से नीचे से जलने लग जाएंगे और जो सूजी है ना तुरंत ही सारा पानी को एब्जर्व कर लेगा और एकदम गाढ़ा तुरंत ही हो जाएगा और सूजी अच्छे से पक ही नहीं पाएगा। तो इसको आप ना इसी तरह से मीडियम आंच पर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकाइए, जब तक कि बिल्कुल डो की तरह यह ना बनने लगे। जैसे जैसे सूजी पकता जाएगा यह तले को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। तो यही पहचान है कि सूजी अच्छे से पक चुका है, पोहा अच्छे से पक चुका है। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और यह अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ गई है और हल्का सा यह शाइनी भी हो गया है। तो इसी स्टेज के आते तक इसको हमें बढ़िया से पकाना है। जब इस तरह से यह डो की तरह बन करके तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पर आप चाहे तो तीखेपन के लिए हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर हरा धनिया, कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इससे ना और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। और देख सकते हैं
जब यह अच्छे से पक जाता है ना तो बिल्कुल भी यह पेन पर चिपकता नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, तो आधा कटोरी हम यहाँ पर लेंगे गेहूं का आटा और इसको हम डाल देंगे एक छोटे से मिक्सिंग बाउल में। और यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक, तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आप एक घोल तैयार कीजिए। और इस घोल को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। अगर आपने इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो ये नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यही वो मेन बेटर है जिससे जो हमारा नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। तो इस बैटर को अभी हम साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए जो हमारा दही और पोहा है ये भी अच्छे से सेट हो गए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया है पर ये बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ है, ये हल्का सा गर्म रहे तभी हमें इसको अच्छे से मसल लेना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से इस तरह से मसलेंगे ताकि जो सूजी है ना बिल्कुल भी दानेदार ना रहे और एकदम ही यह चिकना सा तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। सच में मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अच्छे से हमें यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मतलब जितना आप इसको अच्छे से मसलोगे ना उतना ही बढ़िया आपका जो डो है चिकना सा बन करके तैयार होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी बना लेंगे 2 लोइयाँ और लोई को इस तरह से ना हाथों में लेकर के एक बार अच्छे से मसल लीजिएगा ताकि ये और अच्छे से चिकना हो जाए। तो 2 इसकी हम बड़ी लोइयाँ तैयार कर लेंगे और इसको हम हाथों पे लेकर इस तरह से किनारे किनारे को पहले हम थोड़ा सा दबाते हुए इसकी एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। तो इसके किनारे फटेंगे क्योंकि ये सूजी है और इसमें हमने पोहे का भी यूज़ किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हम शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से इसको हम कटोरी या ग्लास वगैरह से कट कर लेंगे, या आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी आप इसको कट कर सकते हो। इससे ना बहुत ही अच्छे से यह कट करके तैयार हो जाता है, एकदम इक्वल साइज में बन करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं किनारे अगर फटते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे कट कर कर। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसको हम इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे और इस तरह से हम कटोरी या ग्लास वगैरह से कट कर लेते हैं। तो इसको ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही अगर हम तैयार करते हैं ना तो नाश्ते का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसी तरह से सभी को ही हम तैयार कर लेंगे। और अब हम लेंगे इसमें से 4 पीस और इसको हम दूसरे प्लेट में इस तरह से अरेंज करेंगे। और जो हमने अभी सब्जियों का फिलिंग बना करके रखा था ना उसको लेंगे। तो इस तरह से एक एक चम्मच भर करके लेंगे और नाश्ते के सेंटर में इस तरह से ऐड करेंगे। एक पतली सी लेयर इसमें हमें अच्छे से इस तरह से लगाना है। थोड़ा थोड़ा हाथों से इसको हम इस तरह से प्रेस कर देते हैं ताकि किनारे से भी बढ़िया से यह सेट हो जाए। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, हल्का सा इसको आप पतला रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट भी आएगा और एकदम ही क्रिस्पी सी बन करके तैयार होगा। अब लेंगे नाश्ते का 1 पीस और इसको हम स्लरी में इस तरह से डीप करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से चम्मच से ऊपर से हम डाल देंगे और इसको हम उठाएंगे हाथों से। क्योंकि साइज़ बड़ा है ना तो चम्मच से ये नहीं आ पाएगा, तो आप चाहें तो उसको चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथों से करेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया से तैयार होंगे और आपको इस तरह से ऑयल में डालने में आसानी हो जाएगी। तो बस इस तरह से लीजिए एक एक पीस, बढ़िया से कोट कर लीजिए स्लरी में और डीप करिए ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो उसके बाद इस तरह से एक एक पीस
हम डालते जाएंगे। एक बार में जितना आ जाएगा उतना डालेंगे, बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है। जितना में अच्छे से आपको अलटते पलटते बन जाए उतना ही डालिए, जिससे जो नाश्ता है ना अच्छे से फूल भी पाते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना तो ऐसे से फूल भी नहीं पाते हैं। और पहले हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम डाल देते हैं। उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक एक साइड से हम पहले पकने देंगे। उसके बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे और इसी तरह से नीचे से भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। टोटल हम इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको तलते समय ना बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आती है, बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह, क्योंकि हमने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। क्योंकि इस रेसिपी को पोहा और दही से बना करके तैयार कर रहे हैं ना, इसीलिए बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आ रही है और एकदम ही शानदार से यह रेसिपी बन करके तैयार होता है और साथ ही एकदम चटपटा सा तैयार होता है। देख सकते हैं इसका जो कलर है ना एकदम ही गोल्डन सा हो गया है। तो जब इस तरह से यह गोल्डन सुनहला कलर के हो जाएं तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो मीडियम आंच पर इसको आप अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी और शानदार बनकर के तैयार हुआ है। तो है ना बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी। तो जब भी कभी कुछ समझ में ना आए और आपको चटपटा खाने का मन करे तो बस पोहा में डाल दीजिए दही और बना लीजिए इस चटपटे नाश्ते को, जो बहुत ही टेस्टी और एकदम ही मज़े का बनकर के तैयार होता है। तो वीडियो अगर आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।